ओम शांति। सुनते हैं आज का विशेष पुरुषार्थ। आज डेट है 18 अगस्त 2025। आज बाबा विशेष समझाने दे रहे हैं कि हमें बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और शिव बाबा के समान निराकार बनना है। ब्रह्मा समान निराकारी, निरहंकारी, कल्याणकारी और शुभ भावनाओं से भरपूर संपूर्ण पवित्र बनना है। तो बाबा ने जिस तरह अपने जीवन में समर्पण भाव अपनाया, उसी तरह हमें भी समर्पण भाव अपनाना है। इसमें कंफ्यूज यानी उलझना नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब कुछ कैसे छोड़ दें। अपना समर्पण भाव, सब कुछ तेरा, मन में जो मेरापन है, जो पदार्थों में आसक्ति है, जो यह फीलिंग है कि सब कुछ मेरा है, तो बाबा कहते हैं सबको समर्पण कर दो। बच्चे भी मेरे, धन भी मेरा, मकान भी मेरा, बिजनेस भी मेरा, इससे अपनी बुद्धि को निकाल कर सब कुछ तेरा, ऐसी गुड फीलिंग कर देनी है। इसमें एक बहुत अच्छा अभ्यास आज सारा दिन करेंगे, जैसे कि मेरा हर कर्म तेरे लिए है, मेरा संपूर्ण जीवन तुम्हारे लिए है, मैं हर कर्म भी तुम्हारे लिए करूँगा या फिर तुम्हारे लिए करूँगी, मेरा हर संकल्प भी तुम्हारे लिए होगा। तो इस प्रकार सबसे सूक्ष्म समर्पणता तो तन की न होके मन और बुद्धि की समर्पणता है। तो अपनी भावनाओं की समर्पणता हमें करनी है। हमारा प्यार भी बाबा के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हो, हमारा संपूर्ण आकर्षण एक में हो, जो कुछ हमें लेना है वो उस एक से ही लेना है। तो मेरा हर एक संकल्प वही हो जो बाबा को प्रिय है। ऐसा सोचें कि मुझे हर संकल्प और बोल ऐसा करना है अपना जिसे बाबा स्वीकार करे। तो इस प्रकार अपना हर बोल, हर संकल्प मुझे ऐसा करना है जिसे बाबा स्वीकार कर ले, जिसका भोग बाबा को लगाया जा सके, यानी जिन संकल्पों का, जिन बोल का भोग बाबा को लगाया जा सके, जिसे सुनकर, जिसे देखकर भगवान प्रसन्न हो जाए। यह है मन की समर्पणता। और इसको अगर सहज भाव से करना है तो हमें बोल वही बोलने हैं जो बाबा की आज्ञा है। तो इस प्रकार हमें मन की समर्पणता को सहज भाव से करना है, तो हमें बोल भी वही बोलना है जो बाबा की आज्ञा है। हमें संकल्प वही करने हैं जो बाबा की इच्छा है। तो तन को भी समर्पित करेंगे, मन को भी समर्पित करेंगे और बुद्धि को भी समर्पित करेंगे। साथ ही साथ देह के संबंधों को भी समर्पित करेंगे, अपने कर्म को भी समर्पित करेंगे और कर्म के परिणाम को भी समर्पित करेंगे। यह बहुत सूक्ष्म और सुंदर बात है कि कर्म हमने किया, उसका परिणाम चाहे कैसा भी निकला हो, हमारी इच्छा के अनुकूल या प्रतिकूल, हमारी आशाओं से अनुकूल या प्रतिकूल यानी विपरीत, तो जो भी परिणाम निकले उसे भी बाबा को अर्पित करके अपने को निसंकल्प कर देना चाहिए। मान लो हमारी प्रशंसा हुई, वो भी बाबा को अर्पित, हमारी ग्लानि हुई, वो भी बाबा को अर्पित। हमें बहुत सफलता मिली हो, वो भी बाबा को अर्पण कर दें। हमें सफलता ना मिली हो, वो भी प्रभु के हवाले करें। इससे हम बहुत निश्चिंत रहेंगे और कर्मों के परिणाम के प्रभाव से आत्मा मुक्त हो जाएगी। यह होगी निर्लिप्त अवस्था, जो बहुत सुंदर स्थिति है आध्यात्म की। तो इसकी हमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते चलना है। तो हम आज सारा दिन मेरा हर कर्म तुम्हारे लिए, यह संकल्प, दूसरा मेरा यह तन तुमको अर्पण। देखो जैसे बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं और हम अपना तन बाबा को दे रहे हैं। तो बच गई मैं चमकती हुई आत्मा। और फिर अभ्यास करें, तन बाबा को देकर मैं आत्मा उड़ चली अपने प्राणेश्वर के पास और पहुंच गई परम धाम में। उसको टच कर दिया, उसकी संपूर्ण शक्ति मुझ में समाने लगी। उसकी शक्तियों को स्वयं में भरकर मैं आत्मा पुनः आ गई नीचे। यह देह है मेरा जो मैंने बाबा को दिया था, फिर से मैंने इसमें प्रवेश कर लिया है। अब वह देह बाबा ने मुझे वापस दिया है कि बच्चे
लो, इसमें प्रवेश करके विश्व कल्याण का कार्य करो। इस संसार में निर्लिप्त भाव से विचरण करो। फिर मैं आत्मा यह देह बाबा को देकर चली परम धाम। स्वयं मैं उसकी शक्तियां भरकर नीचे वापस आ गई। यह ड्रिल करेंगे और बहुत सुंदर आज इसको आनंद इसका लेंगे। तो बाबा कि हम हर श्रीमत का पालन करते हुए, यानी संपूर्ण त्याग पर समर्पण होकर तन मन धन से जन से अपने जीवन को सफल बनाएंगे। अपने इस संगम युग की अनमोल समय को संपूर्ण सफल बनाएंगे और बाबा पे संपूर्ण न्यौछावर होंगे। इस प्रकार हमारे हर संकल्प, हर बोल बाबा की पसंद के, हम वही बोल बोलेंगे जो बाबा को पसंद हो। हम वही संकल्प करेंगे जो बाबा की इच्छा है और इन्हीं संकल्पों और बोल का भोग हम बाबा को लगाएंगे। इस प्रकार हम जो है दिन भर इस बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस को भी करेंगे कि कैसे हम मेरे को तेरे में परिवर्तित करें, कैसे हम अपने हर एक कर्म को बाबा को सौंपते जाएं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे अनुकूल हो, हमारे विपरीत हो, इच्छा के अनुकूल हो या विपरीत हो। जब हम कार्य को करने से पहले ही बाबा को सौंप देंगे तो उसका जिम्मेवार भी बाबा हो जाता है। इस प्रकार हम अपने सारे दिन को बहुत ही सुंदर तरीके से अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हुए बिताएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।